अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारे मन में एक ऐसी शक्ति होती है, मन में एक ऐसी शक्ति होती है कि वह अच्छे और बुरे को पहचानती है। पर जब हम बुरा काम कर बैठते हैं तो हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। हमें पता रहता है ना क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम गलत काम करते हैं और फिर मन ही मन डरते रहते हैं। जैसे कॉलेज में ही देखो, अगर क्लास बंक करके गए तो तुम्हें पता है अच्छा क्या है कि क्लास में बैठना, पर तुम्हें जाना है बाहर। अगर बंक करके गए तो तुम्हारे मन में क्या डर रहेगा कि अगर कोई देख लेगा तो, चाहे किसी ने देखा या नहीं देखा, पर तुम्हारे मन में वह डर बना ही रहेगा। तो जो अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। तो अब इसमें यही बताया है कि देखो, फिर इसमें उदाहरण दिया है कि एक बच्चा चोरी करके खाता है तो वह मन ही मन डरता रहता है और बाद में पछताता है, काश मैंने अपनी माँ से पूछकर खाया होता। और वहीं दूसरा बच्चा जिसने अपनी माँ से पूछकर खाया है, उसके मन में क्या है, संतोष है, सेटिस्फाई है वो, और वह उसके मन में कोई भी डर नहीं है। इसी तरह जब हमारी आत्मा हमें जो कहे वह काम हम करें, और जो काम करने के लिए हमारी आत्मा हमें कोसे यानी मतलब मना करे, अंदर अंदर डर बैठे, तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारी आत्मा हमें जो कहे वही हम करें। ये ससंदर्भ स्पष्टीकरण का क्वेश्चन है थर्ड, उसमें जहाँ तक मैंने अभी बताया ना वो आएगा। और ये तो ससंदर्भ, और एक क्वेश्चन भी है हमारे मन में कैसी शक्ति है, उसका भी आंसर यही है। मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ इसमें बुक में से कि हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर प्रेरित करती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तो बिना कहे ही लजाता रहता है। उसे कोई कुछ कहता नहीं है ना, तो भी अंदर अंदर वह डरता रहता है और मन में दुखी होता है। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा, जब कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा लेता है तो वह मन में डरा करता है और पीछे से पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माँ से कहकर खाना था। और इसी प्रकार दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई डर या पछतावा नहीं रहता। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी न करें, परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। इसलिए हमारा यह धर्म है, हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। तो ये थर्ड संदर्भ का आंसर है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मन की शक्ति कैसी है इसका। तो इसमें वही संदर्भ वही कहाँ से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं, और इसमें किसके बारे में कहा है कि मन की शक्ति के बारे में बताया है। फिर स्पष्टीकरण और विशेषण सेम जो मैंने पहले बताया आपको। अब नेक्स्ट बताया है कि हमें अपने मन में वही काम करना चाहिए जो हमें संतोष दे, हमें खुशियाँ दे, हम सेटिस्फाई रहें, हम ऐसे दुखी ना हो कि कुछ काम कर लिया है अब अंदर ही अंदर डर बैठ जाए, तो ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। तो इसमें बताया है कि अब जैसे समझ लो किसी ने झूठी चाटुकारी करके, यानी हम कहते हैं ना मक्खन लगाकर नौकरी पा ली, या किसी को अचानक से धन मिल गया थोड़ा सा काम करके ही, तो वो पैसे वाला हो गया और हम ऐसे ही रह गए। तो इस तरह की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम हमें संतोष देता है, हम खुश रहें चाहे पैसा कम मिले, वही काम हमें करना चाहिए। ये तो बीच में ऐसे ही इसके बारे में बताया है। अब थर्ड क्वेश्चन है जो वो है धर्म पालन करने के मार्ग में क्या अड़चन आती है। धर्म पालन
अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है, धर्म पालन क्या होता है, यानी किसी की मदद करना, किसी के लिए अच्छा करना, पर उसमें क्या अड़चन आएंगी, हमारे मस्तिष्क में क्या विचार घूमेंगे। अब आज कोई गरीब तुम्हारे पास पैसा मांगने आया है, जैसे ही वो मांगेगा तुम्हें उस पर दया आएगी। तुम क्या सोचोगे कि हाँ ठीक है, मैं उसकी मदद करता हूँ। पर अगर थोड़ी देर तुम सोचने लगोगे, दोगे नहीं तुरंत उसको और सोचोगे, तो फिर तुम्हारे मन में क्या आ जाएगी, स्वार्थपरता। तुम सेल्फिश हो जाओगे। तुम सोचोगे अरे इसको दूँ, इसको तो दूसरे भी मदद करते ही रहेंगे, मैं क्यों इस पर पैसा गंवाऊँ। ऐसा सोचने लगते हैं ना। अचानक हमने पैसा दे दिया तो उसकी मदद हो गई, पर हम सोचते हैं जब, तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं और हमें क्या आ घेरती है, स्वार्थपरता। सेल्फिश हो जाते हैं, हम अपने बारे में सोचने लगते हैं। तो धर्म पालन करने के मार्ग में क्या अड़चन आती हैं, पहले 3 बातें याद रखना इसमें है। एक है चित्त की चंचलता। चित्त यानी मन हमारा कैसा है, चंचल है, स्थिर नहीं रहता है। कभी बोलता है ये करूं, कभी बोलता है वो करूं। तो चित्त की चंचलता, मन की अस्थिरता। अस्थिरता, स्टेबल नहीं रहता है एक ही बात पर, मन की अस्थिरता। और उद्देश्य की, मतलब उद्देश्य है जो हमारा एम है वो क्या है, एक डिसाइड नहीं है। हम दोनों रास्तों पे घूमते हैं, ये करना है या वो करना है। तो अब इसमें है चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, हमारा उद्देश्य स्टेबल नहीं है, और मन की निर्बलता। मन क्या है, हमारा कमज़ोर है। 3 बातें हैं, चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। अब अगर हमारा मन स्ट्रॉन्ग हुआ, मजबूत हुआ, तो हम तुरंत अपने धर्म का पालन करेंगे। पर अगर हमारे मन में दुविधा आ गई, दुविधा यानी ये करूं या ना करूं, 2 विधाएं, 2 बातों में हमारा मन अटक गया, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थपरता आ घेरेगी, हम सेल्फिश हो जाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं हमें जो काम हमारा मन कहे ना वो तुरंत कर लेना चाहिए। और अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमें धर्म पालन करने की आदत पड़ जाएगी। तो अब देखो, और इसमें क्या है, हमारे मन में अच्छे और बुरे का ज्ञान है। एक तरफ हमें ये ज्ञान है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और दूसरी तरफ हमारे मन में क्या है, स्वार्थपरता और आलस्य। आज घर में मम्मी काम कर रही है सुबह, हम सोचते हैं थोड़ी मदद कर दें, पर फिर क्या आ जाता है, हमें पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा यही है कि हम अपने मम्मी की मदद करें, पर दूसरी तरफ हमारे मन में क्या आ जाता है, आलस्य है। हम सोचते हैं मम्मी का काम तो है रोज़ ही काम करना, वो तो कर ही लेंगे, तो हमें आलस आ जाता है और हम कैसे हो जाते हैं, सेल्फिश। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो हमारा मन 2 भागों में बटा रहता है। एक और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है, और दूसरी ओर उसमें क्या है, आलस्य और स्वार्थपरता। तो अगर हमारा मन मजबूत है तो हम तुरंत काम कर लेंगे, और अगर दुविधा में पड़ गए तो हमें स्वार्थपरता आ घेरेगी। तो यही है कि मन पक्का हुआ तो वो आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय आ घेरेगी, उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा, यानी लोग उससे नफरत करेंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे, उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तो फिर किसी बात का भय नहीं रहेगा। जब हमें आदत ही हो जाएगी धर्म पालन करने की, तो फिर हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे और कोई डर भी मन में नहीं रहेगा। तो ये है आंसर, धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन आती हैं। उसमें आपको ये पैराग्राफ लिखना है जो अभी बताया। क्या लिखोगे कि धर्म पालन करने के मार्ग में
3 बातें आती हैं। अड़चन है चित्त की चंचलता, मन की निर्बलता, उद्देश्य की अस्थिरता। और हमारा मन 2 भागों में बटा रहता है। एक ओर उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है और दूसरी ओर उसमें स्वार्थपरता और आलस्य है। अब उसका मन पक्का हुआ तो वह काम कर लेगा, और अगर दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता आ घेरेगी। इसलिए हमारा मन हमें जो कहे वह काम तुरंत कर लेना चाहिए, और धीरे धीरे हमें धर्म पालन करने की आदत पड़ जाएगी। और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता वो घृणा का पात्र बन जाता है। लोग उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं।